जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं, कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। दीवार बन के खड़ी है वो राधिका मोर विशाखा और देव बाबू के बीच। मैं वचन लेता हूँ राधिका कि मैं हमारे बीच कभी भी कोई दीवार आने नहीं दूंगा। मैं अपनी विशाखा का अधिकार और राधिका को कभी ना लेने दूंगी। बहुरिया ने बताया कि पिछले ब्याह की कुछ तस्वीरें यहाँ रह गई हैं। तेरी माँ और अम्मा कहाँ है? नंदू के यहाँ चाबी छोड़कर गए और कहा कि थोड़ी देर हो जाएगी। उपटन का न्यौछावर तो बहन देती है, मैं तो बहन के हाथ से लूंगी। कौन है आप? बाबूजी, मैं विशाखा। यहाँ क्यों आई? मैं अपनी बहन की शादी में आई हूँ, उसकी खुशियों में शामिल होने आई हूँ। मेरी बेटी राधिका की कोई बहन नहीं। आपका मेरी बेटी से अथवा इस परिवार से कोई संबंध नहीं। अतएव किस अधिकार से आप विवाह समारोह में सम्मिलित होने आई? आपने सुना मैंने क्या कहा? अपना सामान उठाकर चले जाइए मेरे आंगन से दूर। अल्लाह, क्या कह रहा है? तो को तो खुश होवे का चाहिए कि बिटिया घर आई है। मेरी एक ही पुत्री है जिसका विवाह हो रहा है, एवं इस शुभ कार्य में मैं किसी भी प्रकार का विघ्न स्वीकार नहीं करूं। बाबूजी, आप मुझे विघ्न क्यों समझ रहे हैं? मैं जानती हूँ, आज तक मैंने राधिका की खुशियों का कभी ख्याल नहीं रखा, सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा है। पर आखिर राधिका है तो मेरी बहन ही ना। पर आज उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही है, और आप मुझे उसकी खुशियों में शामिल होने देना नहीं चाहते? अब बिटिया इतने शुभ दिन घर लौटी है जी। बाबूजी, बाबूजी, मान जाइए ना। इतनी दूर से विशाखा मेरी शादी के लिए आई है, अपनी बहन की खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आई है। बाबूजी, हम दोनों ने साथ साथ खुशियां मनाई हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी में अगर मेरी बहन मेरे साथ नहीं होगी तो मैं खुशी कैसे मना पाऊंगी? बाबूजी, उसे आने दीजिए ना। नहीं राधिका, ये नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकता। तुम्हारी अच्छाइयों का दूसरों ने अनेकों बार लाभ उठाया, एवं आज जिस समय तुम्हारी अच्छाइयों का प्रतिदान कान्हा स्वयं तुम्हें दे रहे हैं, मैं किसी भी विघ्न को घर में प्रवेश नहीं करने दे सकता। आपको ज्ञात हो चुका होगा कि मैंने क्या कहा। जाइए आप यहां से।
बाबूजी, दुल्हन की पेटी बांधते समय आपने मुझे वचन दिया था कि मैं विवाह की भेंट के रूप में जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे बिना संकोच के दे देंगे। आपने वचन दिया था ना बाबूजी। तो मैं अपने विवाह की भेंट के रूप में अपनी बहन को मांगती हूँ बाबूजी। मैं चाहती हूँ मुझे मेरी बहन डोली में विदा करे। मेरी शादी में विशाखा भी सम्मिलित हो बाबूजी। आप अपना वचन पूरा करेंगे ना बाबूजी? बोलिए ना। आज तक आपने बिना मांगे मुझे बहुत सारी खुशियां दी हैं बाबूजी। आज मैं अपनी खुशी अपनी बहन के रूप में मांग रही हूँ। आप मुझे देंगे ना? बोलिए ना बाबूजी, आप मुझे निराश तो नहीं करेंगे ना? अतिथि का सामान भीतर ले जाए। चल विशाखा अंदर, थक गई होगी। सामान अंदर ले लो, जल्दी से ले आओ। मेरी केवल यही विनती थी कान्हा कि राधिका के विवाह में कोई विघ्न ना पड़े, और विघ्न पड़ ही गया। अब जब पुरोहित परिवार को पता चलेगा कि विशाखा यहाँ लौट आई है तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी? दादी माँ, ये राधिका जी के लिए जो कपड़े आने थे ना, वो ले आए हैं। इसे खोलना मत, ये सीधे वृंदावन जाएंगे। अच्छा, क्यों दादी माँ? अरे बेटा, ये नाप कहाँ लिया था राधिका का, अंदाज से बनाए हैं। अब वृंदावन जा रहे हैं तो उसे पहना के देख लूंगी कि ठीक है कि नहीं। हम सब वृंदावन जा रहे हैं? ये लियो, ये भी आ गए। सुन लिया दादी माँ, इस घर में कहीं भी वृंदावन का नाम लिया जा रहा हो तो देव वहीं पहुंच जाता है। क्यों रे, कल ही तो गया था वृंदावन, थकता नहीं है तो ये सफर करते करते? ऐसा मत कहिए दादी माँ। देव के इस सफर से प्रेरणा लेकर वृंदावन के लोग दिल्ली में नौकरी ढूंढने लगे हैं। उनका कहना है कि देव राजपुरोहित होकर इतना लंबा सफर तय कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस सब लोग तो टांग खींचते ही हैं, आपकी ही कमी थी। देखिए ना दादी माँ, मेरा छोटा भाई मुझसे नाराज हो गया। अब आप ही बताइए क्या करें इसे मनाने के लिए। अरे भाई, करना क्या है, ले चलेंगे इसे भी वृंदावन, मान जाएगा फिर। अब तो ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। पिछली बार बताया था ना, स्ट्रेटन कराया मैंने। आप तो सब भूल जाती है, बुढ़ापा जो आ गया अब आपको। हाँ, मोटू कितनी बड़ी हो गई। माँ, वो खीर दीजिए ना। बिटिया तू रहने दे, उपटन लग चुका है, अब शादी में कुछ ही दिन तो बाकी हैं, इतना काम मत कर। माँ, इतने दिनों बाद मेरी बहन घर लौटी है, मैं उसे अच्छे से खिलाना चाहती। लाइए ना, ये ले खीर का। अरे बस कर राधिका, बस कर। इतना सारा खिलाएगी तो मेरे साइज 0 का सपना सपना ही रह जाएगा। कौन सा सपना? जी दादी, दुबले पतले रहने का सपना।
दुबला है तेरे दुश्मन? नहीं नहीं दादी, ऐसे मत बोलो। आप जानती नहीं है आपकी पोती का मुकाबला किन किन लोगों से है। किन से है? ऐश्वर्या, करीना, कैटरीना, इन सारे लोगों से। विशाखा, तू बिल्कुल नहीं बदली। अरे बस बस राधिका, इतनी जल्दी जल्दी मत बोल। ये तो तुझे धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं बदली हूँ या नहीं। मुझे ना ये सारी चीजें खा लेनी चाहिए, क्योंकि राधिका की शादी में तो मैं झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। अरे मेरा वजन तो वैसे ही कम हो जाएगा, है ना राधिका? बस बस, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करूँ। ए छोरी, विशाखा को चद्दर वदर दे दे जा। जी अम्मा। और हाँ राधिका, मेरा सामान भी कमरे में रख देना। ठीक है, चल। विशाखा जी बेटा, ये काम तो तुम खुद कर सकती हो ना? क्यों? और राधिका क्यों नहीं कर सकती? राधिका तू रखेगी ना मेरा सामान? हाँ बिल्कुल, चल ना। हम अभी आवत हैं। हाँ बहुरिया। मैं लेता हूं। जी राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे माँ जी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आज शाम को हम वृंदावन आ रहे हैं। राधिका के लिए कुछ कपड़े सिलवाए थे, तो बस वही उसे पहनवा के देखने हैं। सोचा इसी बहाने छोटी बहू से भी मिल लेंगे। क्या हुआ शास्त्री जी, कोई परेशानी? नहीं माँ जी, मैं ये विचार कर रहा था कि आप इतना कष्ट क्यों वहन कर रही हैं? कष्ट? कैसा कष्ट? माँ जी, अब वहां भी तो विवाह कार्यों की व्यवस्था हो रही होगी, कितने ही कार्य होंगे, तो उचित यही रहेगा कि आप किसी के हाथ वस्त्र भिजवा दीजिए। राधिका उन्हें पहनकर देख लेगी और फिर हाथों हाथ भिजवा भी देगी। ठीक है शास्त्री जी, जैसा आप कहें। रखती हूँ फोन। राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ जी? कौन था फोन पर? देव बाबू की दादी माँ। वो सायंकाल को यहाँ आने का विचार बना रही थी। यहाँ आकर यदि उन्होंने, मैंने किसी प्रकार तो आज बात संभाल ली है, रोक दिया है उन्हें, परंतु आगे आगे क्या होगा देवकी जी? कब तक ये बात छुपाएंगे उनसे? क्या कहेंगे उनसे कि उनकी भागी हुई बहू हमारे यहां वापस लौट आए? उनके संबंधी देखेंगे एवं प्रश्न पूछेंगे तो क्या उत्तर देंगे? अब इसका एक ही उपाय है देवकी जी, कह दीजिएगा उससे कि वो पुरोहित परिवार के सामने नहीं आएगी। उनके परिवार के किसी भी सदस्य एवं बारातियों को अपना मुख नहीं दिखाएगी। कैसी लग रही है राधिका? बहुत सुंदर है। अरे सुंदर है इसीलिए तो ली है। अच्छा ये बता, तुझे तुझे पसंद है ना ये साड़ी? बहुत पसंद है। अगर तुझे अच्छा नहीं लगता ना तो मैं तेरी जान ले लेती। तू जानती है कितनी मुश्किल से मैंने शूटिंग से समय निकाल के तेरे लिए ये सारी शॉपिंग की है। अरे मेरा म्यूजिक रिलीज का फंक्शन छूटने वाला था, पर मैंने तय कर लिया था भाई जो छूटना है छूटे, पर मेरी बहन की शादी है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि तू यहाँ आई। अगर तू ये सब ना भी लेकर आती तो मैं इतनी ही खुश होती। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं लाती मैं? अरे अगर मैं तेरे लिए सब कुछ नहीं लाती
तो लोगों को कैसे पता चलता कि मैं तेरी शादी से कितना खुश हूँ। विशाखा, बिटिया दूध पिया? अरे माँ, दूध वूध छोड़ो, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये साड़ी लेकर आई हूँ मैं। आपने आज तक असली जरी नहीं पहनी ना, पर मेरी बहन की शादी में आप जरी वाली साड़ी जरूर पहनेंगी। ये लीजिए। और अरे बाबूजी के लिए लाई हूँ, बहुत सुंदर है। ओहो, अब आप लोगों का चेहरा क्यों उतर गया? अरे वो मुझसे नहीं लेंगे तो ना सही, पर ये जैकेट ना आप ही दे दीजिएगा माँ ने। और दादी के लिए भी कुछ लाई हूँ मैं। ये देखो मीना स्टॉल लाई हूँ मैं दादी को दिखा कर आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ माँ? बिटिया, तेरे बाबूजी चाहते हैं कि विशाखा पुरोहित परिवार के सामने ना आए, उन्हें अपना मुंह ना दिखाए। आज वो लोग यहाँ आने वाले थे, पर तेरे बाबूजी ने किसी तरह से टाल दिया। आगे जब भी वो लोग आएंगे और विशाखा को यहाँ देखेंगे तो 100 तरह के सवाल पूछेंगे राधिका, और उन सवालों के जवाब तो किसी के भी पास नहीं है ना, किसी के पास नहीं। दादी, ये पश्मीना का शॉल खासकर आपके लिए श्रीनगर से लाई हूँ। अच्छा है ना? बहुत महंगा लगता है। दादी, महंगा है तो लगेगा ना, और फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? अरे आपकी पोती तो स्टार है, स्टार, और उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। वैसे दादी, मैं ना और शॉल लेना चाहती थी, पर उस दुकान में कोई अच्छा शॉल ही नहीं था, सारे डिजाइन पुराने जमाने के थे। दादी देखो कैसा है? बहुत अच्छा है। दादी आप खुश तो है ना? खुश? अरे हम तो बहुत ही खुश हैं। हमारी विशाखा जो घर आ गई हैं। दादी, घर तो वापस आना ही था ना, और फिर इस शादी में कैसे नहीं आती? अरे मैं तो पूरा प्लान बना के आई हूँ। इस शादी में जो भी खर्चा होगा ना, उसकी पूरी तैयारी से आई हूँ मैं। देख बिटिया, तू तो इस शादी की छोड़, मोरी बात ध्यान से सुन। जैसन लल्ला ने तो को घर में आने दियो, वैसन लल्ला तो को थोड़े दिन में माफ कर देगो। फिर पुरोहित परिवार भी तो को माफ कर देगो, समझी कि नहीं? पर दादी, पहले जैसा क्या करना है? और मैं तो यहाँ राधिका की शादी के लिए आई हूँ, है ना? बहुत अच्छी अभिनेत्री है तू। एक पल के लिए तो हम भी धोखा खा गई। नहीं दादी, मैं अभिनय नहीं कर रही हूँ, मैं सच में राधिका की खुशी के लिए बहुत खुश हूँ। और आप देखिएगा, मैं उसकी शादी में झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप अपना जाप कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाँ? माँ जी, शुभ कार्य तो सर्वथा सिद्ध मुहूर्तों में ही किए जाते हैं। जो सर्वार्थ सिद्ध योग दिन कल है, वो आज दिन भर नहीं है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे।
तो फिर हम चलते हैं माँ जी। राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ दादी माँ? बिरजू ने बताया कि हम लोग वृंदावन नहीं जा रहे। हाँ बेटा, तेरे ससुर जी ने मना किया है। वो शायद नहीं चाहते कि हम उनकी बेटी से मिलें। लेकिन राधा कृष्ण ने तो कुछ और ही सोच रखा है। क्या मतलब? बेटा, पंडित जी बता रहे थे कि हम अपनी छोटी बहू को राधा रानी की मेहंदी आज नहीं कल दें, क्योंकि कल शुभ मुहूर्त है, इसीलिए हम कल जाएंगे। मैं तेरे ससुर जी को फोन करके कह देती हूँ कि हम कल जाएंगे। पर दादी माँ, अगर हम बाबूजी को ना बताएं और ऐसे ही चले जाएं तो? अच्छा, अपने ससुर को सरप्राइज देना चाहता है? चलो, ये भी ठीक है। कल हम पहुंच जाएंगे शास्त्री जी के घर बिना बताए। अरे भाई, हम शास्त्री जी की बेटी से थोड़ी ना मिलने जा रहे हैं, हम तो अपनी छोटी बहू से मिलने जा रहे हैं।